बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत हलीमा सादिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि मैं जब मक्का मुअज़्ज़मा में पहुंची और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर आई तो मैंने देखा कि जिस कमरे में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ फरमा रहे थे वो कमरा सारा चमक रहा है। मैंने हज़रत आमना से पूछा, क्या इस कमरे में बहुत से चिराग जला रखा है? आमना ने जवाब दिया, नहीं, बल्कि ये सारी रोशनी मेरे प्यारे बच्चे के चेहरे की है। हलीमा फरमाती हैं, मैं अंदर गई तो हुजूर को देखा कि आप सीधे लेटे हुए सो रहे हैं और अपनी मुबारक नन्ही उंगलियां चूस रहे हैं। मैं आपका हुस्न जमाल देखकर फरेबता हो गई और हुजूर की मोहब्बत मेरे बाल बाल में रच गई। फिर मैं हुजूर के सर अनवर के पास बैठ गई और हुजूर को उठाकर अपने सीने से लगाने के लिए हाथ बढ़ाया तो हुजूर ने अपनी चश्माने मुबारक खोलीं और मुझे देखकर मुस्कुराने लगे। अल्लाहु अकबर। मैंने देखा कि इस नूर भरे मुंह से एक ऐसा नूर निकला जो आसमान तक पहुंच गया। फिर मैंने हुजूर को उठाकर अपना दायां दूध आपके मुंह मुबारक में डाला तो आपने नोश फरमाने लगे। फिर बायां दूध मुंह मुबारक में डालना चाहा तो रूह पाक फेर लिया और दूध ना पिया, क्योंकि मेरा अपना एक बच्चा था। हुजूर ने इंसाफ फरमाकर दूध का ये हिस्सा अपने दूध शरीक के लिए रहने दिया। मैं फिर हुजूर को लेकर वापस चलने लगी तो हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने राह के लिए कुछ देना चाहा तो मैंने कहा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पा लेने के बाद अब मुझे किसी चीज़ की हाजत नहीं। हलीमा फरमाती हैं कि जब मैं इस नेमत अज़मा को गोद में लेकर बाहर निकली तो मुझे हर चीज़ से मुबारकबाद की आवाज़ आने लगी कि ए हलीमा सादिया, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तुझे मुबारक हो। फिर मैं जब अपनी सवारी पर बैठी तो मेरी कमज़ोर सवारी में वो बिजली जैसी ताकत पैदा हो गई कि वो बड़ी बड़ी तवाना ऊँटनियों को पीछे छोड़ने लगी। सब हैरान रह गए कि हलीमा की ऊँटनी में एकदम से इतनी ताकत कहाँ से आ गई। तो मेरी सवारी खुद बोली, मेरे पुश्त पर अव्वलीन व आखिरीन के सरदार सवार हैं। इन्हीं की बरकत से मेरी कमज़ोर जाती रही और मेरा हाल अच्छा हो गया।